दोस्तों अपोस्टाइल के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ये आप समझे कि मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है। मेरे एक दोस्त हैं भाई की तरह। उन्होंने ये सारा अभी प्रोसेस किया। इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों में अभी भी, क्योंकि ये पुर्तगाल एम्बेसी से फिर अपोस्टाइल की तरफ ये पाकिस्तान का जो सिस्टम चेंज हुआ था, उसके बाद कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होगा, कैसे अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है, क्या तरीका होगा, मुफा पहले होगी या बाद में होगी, पुर्तगाल एम्बेसी से अथॉरिटी लेटर बना के भेजना पड़ेगा या किस तरह का इसका सारा प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन लोगों के अभी बायोमेट्रिक आने वाले हैं, जिन लोगों को अपोस्टाइल कराना है, अपना पीसीसी या अपना लाइसेंस के लिए एनओसी के लिए करवाना होता है, या फिर अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंट आपने अगर अपोस्टाइल करवाना है, तो उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो है। पाकिस्तान से ये प्रोसेस मेरे एक दोस्त ने अभी किया है। अभी ये 4-5 दिन पहले की ये बात है, अक्टूबर की ही ये बात है। ये अक्टूबर 2-3 अक्टूबर की ये बात है जब ये सारा उन्होंने अपना प्रोसेस किया। उसके उसके बारे में मैंने भी इनकी कुछ हेल्प की थी, क्योंकि इस वजह से मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल गई और मैंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके जो है वो हमने मिल के ये प्रोसेस साथ में किया था। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और लोग फिर परेशान होते हैं। और अभी लोगों के बायोमेट्रिक भी आने वाले हैं, तो लोगों को अपना पीसीसी जो है वो भी अपोस्टाइल कराना है। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो लोगों को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। एक तो चीज़ इसमें ये है कि आपने अथॉरिटी लेटर यहाँ पे बना के भेजना पड़ेगा, एक चीज़ ये होगी। दूसरा कि इसमें कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या इसमें क्या होगा, या मुफा होगा या जस्ट अपोस्टाइल होगा, क्या प्रोसेस होगा, तो ये सारी चीज़ें। और ख़ुद करवाना चाहिए या कुरियर के थ्रू करवाना चाहिए, तो मैं आपको कंप्लीट एक डिटेल प्रोसेस, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको वो कंप्लीट डिटेल प्रोसेस इसमें शेयर कर देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव जा रहा है, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, वालिद साहब या मदर, इनमें से अगर आपका कोई आपके बिहाफ पे पाकिस्तान में ये प्रोसेस जो हमने कराया था, ये कराची से कराया था, और ऑलमोस्ट लाहौर इस्लामाबाद का भी मेरे ख्याल में यही प्रोसेस होगा, क्योंकि एक ही पॉलिसी होती है। तो तकरीबन सबका जो है, लेकिन ये प्रोसेस स्पेशली हमने कराची से करवाया था, तो उसी का मैं आपको जो है डिटेल सारी कंप्लीट बताऊंगा। अच्छा, इसमें अथॉरिटी लेटर अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव जाता है, भाई बहन, वाइफ या वालिद साहब या कोई भी आपका इस तरह का जाता है, या आपके बच्चे जाते हैं, तो फिर उनसे कोई अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी से। जिनका हमने अभी करवाया है, उनके भाई गए थे उनके बिहाफ पे कराची के मुफा ऑफिस के अंदर। तो मैंने यहाँ से कोई उनका अथॉरिटी लेटर बना के नहीं भेजा था, हम लोगों ने कोई चीज़ नहीं की थी। हाँ, हमने एहतियातन जो है वो एफआरसी हमारे पास था, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो नादरा से आपको ईज़िली एक ही दिन में वहीं से मिल जाता है, ऑनलाइन भी अप्लाई करने से मिल जाता है। एहतियातन हमने रखा था। उसके अलावा इनके भाई का ओरिजिनल एनआईसी कार्ड अपने पास था, और मेरे दोस्त का जो है वो एनआईसी कार्ड की एक कॉपी थी, जो हमने साथ में इसको भेजी थी। अच्छा, ये चीज़ें लेके हमने पहले काफ़ी कुरियर सर्विस से भी पता किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि कुरियर सर्विस से करवा लें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता हूँ, मैंने खुद जो है वो वहाँ से पता कराया। मेरे दोस्त के भाई ने वहाँ से जाके एक-एक चीज़ से, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि आप जैसे जाएँ, किसी कुरियर सर्विस से मेरी भी बात करवा दीजिएगा। तो हमने टीसीएस से, डीएचएल से, उसके अलावा जेरी से, उसके अलावा एमएनपी से, लेपर्ड से, इन सब से पता किया। कुछ कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन सबकी कॉमन बात ये थी कि सबने कहा कि इसमें आपको मुफा पहले करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपका अपोस्टाइल होगा। एक चीज़ ये हो गई। पहले उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट अपोस्टाइल हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा, एक चीज़। दूसरा, सबने तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया था, तकरीबन 1 महीने, किसी के 40 दिन, किसी का 1 महीना, इससे कम किसी का भी प्रोसेस नहीं था। और आपको पता है ये टाइम तो देते हैं, इसमें 5-10 दिन इसमें और भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो जब फाइनली सारी चीज़ों का पता चला, सब ने यही रिप्लाई किया, तो फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि आप अपने भाई को कहें कि वो खुद जाके अपना मुफा से जो है वो प्रोसेस करवाएं। उससे पहले उनके भाई को मैंने कहा कि आप मुफा के नंबर पे कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें कि भाई आके करवा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या टाइमिंग होगी और क्या प्रोसेस होगा। तो एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो कस्टमर सर्विस थी मुफा की, जो जिस पे उन्होंने कॉल की थी, बकौल उनके उन्होंने 2-3 दफ़ा कॉल की और बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला। उन्होंने प्रॉपर गाइड किया, और जो गाइड किया वही प्रोसेस हुआ।
टाइमिंग उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 9 बजे से लेके, बल्कि 8 बजे ही खुल जाता है ये ऑफ़िस, 8-9 बजे से लेके आप जो है वो 3 बजे तक का ये टाइम है, इसके बीच में आपने सारा ये प्रोसेस करना होता है। जुम्मे वाले दिन शायद 12:30 तक का ये टाइम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तो इस तरह का ये टाइम है, लेकिन सजेशन इसमें यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाएँ वहाँ पे। अच्छा, मैंने इन ये भाई जो हैं ये साथ में अपना एफआरसी लेके गए थे, अपना एनआईसी ओरिजिनल और मेरे दोस्त की कॉपी एनआईसी की थी साथ में, और मदर फादर का भी मैंने कहा था कि यार आप एहतियातन साथ में लेके जाएँ। लेकिन कॉल सेंटर पे जो बात की हुई थी उन्होंने उन्होंने भी ये नहीं बताया था कि एफआरसी चाहिए। उन्होंने कहा जस्ट एनआईसी आप लेके आएँ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ। खैर फिर मेरे दोस्त जो है उनके भाई जो है वो वहाँ पे तकरीबन 7:30 बजे पहुँच गए थे कराची ऑफ़िस में। बकौल उनके लोग आना शुरू हो गए थे, आहिस्ता-आहिस्ता लोग आ रहे थे और तकरीबन 150-200 के करीब लोग जमा हो गए थे। 8:30 का कोई टाइम होगा शायद जब ये ऑफ़िस खुलना था, या शायद 9 बजे का टाइम या 8:30 का टाइम होगा। तो जैसे ही गेट खुला तो सारे अंदर जो है भागे-भागे गए, और इनको जो टोकन जो नंबर मिला वो तकरीबन 400 के करीब कोई टोकन नंबर मिला था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जस्ट नंबर होता है, वहाँ पे लाइन में जो पहले जाके खड़ा हो जाए, अपना टोकन लेके जाए और जाके अपना करे, वो इस तरह का प्रोसेस वहाँ पे हो रहा था। और अच्छी बात ये थी कि बहुत जल्दी-जल्दी ये विदिन 15 मतलब आधे मिनट के अंदर ये बंदे को फ़ारिग कर दिया। 1 मिनट के अंदर आप समझ लें, 1 मिनट के अंदर एक बंदे को जो फ़ारिग कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने बताया कि सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है वेदर की वजह से, तो मुझे बार-बार थोड़ा-सा बोलने में मुश्किल आ रही है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि इनके भाई जो है वो जैसे ही काउंटर पे गए, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आपने जस्ट अपोस्टाइल कराना है, मूफ़ा कराना है या अपोस्टाइल भी साथ में कराना है? तो इनके भाई ने कहा कि भाई मुझे मूफ़ा और अपोस्टाइल दोनों कराने हैं, या मैं एक चीज़ करवा सकता हूँ अपोस्टाइल डायरेक्ट अगर मैं करवाना चाहूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप पहले मूफ़ा आपको करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है वो अपोस्टाइल करा सकते हैं। ये अभी कराची ऑफ़िस का उन्होंने यही, मतलब ये लास्ट वीक की मैं बता रहा हूँ, जुम्मे वाले दिन की ये मैं बात बता रहा हूँ, लास्ट वीक में जुम्मे के अंदर इन्होंने जो प्रोसेस किया उसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। ख़ैर फिर उन्होंने वहाँ पे मूफ़ा का लिया, कुछ भी नहीं माँगा, जस्ट पीसीसी थी वो ली, मेरे भाई के दोस्त का ओरिजिनल एनआईसी देखा और मेरे दोस्त की एनआईसी की एक कॉपी ली। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, ना एफआरसी देखा, ना अथॉरिटी लेटर का पूछा। जस्ट उन्होंने 2-3 जगहों पे वेरीफ़ाई किया कि मतलब देखा कि वो भाई हैं उनके, वालिद साहब का नाम कन्फ़र्म किया और बाकी थोड़ी-सी चीज़ें कन्फ़र्म की। उसके अलावा कोई उन्होंने जो है और चीज़ जो है इसमें कन्फ़र्म नहीं की। अच्छा ठीक है, ये जमा हो गया तो उन्होंने उसको कहा कि सेम डे उन्होंने कहा कि 3 बजे आप आके, क्योंकि बीच में ब्रेक आ जाएगा नमाज़ के लिए, तो आप 3 बजे आके अपनी ये कलेक्ट करके और यहीं साथ में जो अपोस्टाइल का काउंटर बना हुआ है वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। तो 3 बजे जैसे ही ये मेरे भाई के दोस्त वहाँ पे गए तो उनको विदिन 10 मिनट्स जो है वो उनका मिल गया पीसीसी, और वो मूफ़ा से अटेस्टेड था, स्टैंप लगा हुआ था, मूफ़ा के साइन थे, पीछे भी स्टैंप लगा हुआ था। तो वहीं उन्होंने जो है वो अपोस्टाइल के लिए भी सबमिट कर दिया। अच्छा, अपोस्टाइल में भी सबमिट हो गया, तो 2-3 चीज़ें और काम की हैं। देखिए, लोग यहाँ पे हज़ारों रुपए भर के इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं या एजेंटों से कराते हैं। वो बता रहा था कि बाहर एजेंट खड़े हुए थे जो 8,000 10,000 में आपका काम कर रहे थे और वही 1 हफ़्ते का टाइम दे रहे थे। लेकिन आप खुद जाके करवाएँ, आपने खुद जाके करवाना है और आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मूफ़ा की उन्होंने कहा कि कोई फ़ीस नहीं है वहाँ पे। जो इवन टीसीएस वाले भी बोलते हैं कि इतनी फ़ीस है ये, तो मूफ़ा की इनसे कोई फ़ीस नहीं ली गई। इन्होंने जस्ट इनको कहा गया कि 20 रुपए आपके जो है वो स्टिकर के, जो वो स्टैम्प करते हैं, स्टिकर लगाते हैं, उसके आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। अपोस्टाइल के आई थिंक 3,000 के करीब इनसे पेमेंट ली है, 3,000 इनसे अपोस्टाइल के लिए, ये चीज़ें लिए, वहाँ ये डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। उन्होंने कहा 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको मिलेगा। सैटरडे संडे बीच में आ गया था, तो उन्होंने कहा कि आप ट्यूसडे वाले दिन को 3 बजे आके यहीं इस काउंटर से अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिएगा और आपका अपोस्टाइल उसमें हो जाएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस, वहीं चालान वो करते हैं, वहीं सारी चीज़ें करते हैं। विदिन 3 डेज़ जो है वो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके वर्किंग डेज़ के अंदर आपको दे देते हैं, और कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ। जैसे वो बन के भी आ जाएगी तो मैं आपको फिर उसको अपडेट कर दूँगा और साथ में ये बता दूँगा कि किस कूरियर सर्विस के थ्रू हम उसको पुर्तगाल में मँगवा रहे हैं। क्योंकि ये भी लोग काफ़ी इसमें परेशान होते हैं कि कोई आ रहा है, मैं अक्सर पोस्ट देखता हूँ, यार आपका कोई जानने वाला आ रहा है, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लेके आना-जाना किसी और के, लोग तो लेके आते जाते हैं और लोग मुझे शायद गलत कहें, लेकिन लीगली ये राइट नहीं है। इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है, अगर वो आपको पकड़ ले और वो आपसे क्वेश्चनिंग कर दे तो वो कर सकती है, आपको कोई उसमें
वो मतलब फ़ाइन भी कर सकती है या कुछ और भी वो कर सकती है, उनका राइट है। किसी और के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐसे लेके जाना आपको अलाउ नहीं है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। खैर फिर हम आपको बता देंगे कि हम किस कुरियर सर्विस के थ्रू, वो भी हमने ऑलरेडी पता किया हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक दफ़ा अपडेट आ जाए, वो हमारे हाथ में आ जाए अपोस्टाइल, उसके बाद मैं आपको कुरियर का भी बता दूंगा कि वो कितने दिन में कुरियर यहाँ पे पहुँच रहा है, कौन सी सर्विस सबसे बेस्ट है और उसके चार्जेस क्या-क्या है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो बाकी कोई भी ऐसी चीज़ इनसे और नहीं पूछी गई। इनका सिंपली जो, हाँ, इसमें एक और चीज़ मैंने उनको कहा था कि क्योंकि वो दूसरे सिटी से गए थे, मैंने उनको कहा था आप पूछ लीजिएगा कि टीसीएस की या कुरियर की कोई सर्विस वहाँ पे है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको खुद ना जाना पड़े और वो आपके एड्रेस पे जो है वो आपको आपका डॉक्यूमेंट वो भेज दें। तो इनके भाई ने वहाँ से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि हमारी पहले ये सर्विस थी, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स थोड़े से मिसिंग हुए थे बीच में, तो इसकी वजह से उन्होंने ये सर्विस कैंसिल कर दी है। अब आपने यहाँ पे आके बाय हैंड खुद वो कलेक्ट करना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अब विद इन 4-5 डेज़, यानी ट्यूसडे का उनको टाइम दिया हुआ है, तो ट्यूसडे के दिन वो होपफुली जाके उसको कलेक्ट कर लेंगे। इसकी वैलिडिटी भी मैंने पता करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी के हिसाब से ये वैलिड होगा, एक चीज़ ये होगी। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट आपका लॉन्ग टर्म है, लाइफ टाइम है, तो फिर मूफा 1 से 2 साल के लिए वैलिड होता है और ये अपोस्टाइल आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। मूफा 1 से 2 साल के बीच में इसका वैलिड रहेगा। अपोस्टाइल आपका एक ही दफ़ा होगा, लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट लाइफ टाइम वैलिड है, तो वो लाइफ टाइम ही वैलिड रहेगा, वरना जितनी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी है, जैसे पीसीसी की 6 मंथ है, तो ये 6 मंथ तक आपका जो है वो वैलिड रहेगा। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक अहम इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपका कोई भी सवाल हो इस बारे में, अपोस्टाइल के बारे में, प्रोसेस के बारे में, मूफा के बारे में, कुरियर कंपनीज़ के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करें। मुझे जो भी इसमें और इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको उसमें ज़रूर गाइड कर दूँगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।